बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 3 ट्रांसलेटरी मोशन को स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक इक्वेशन और मोशन को डिटेल से समझेंगे और इस टॉपिक के तमाम पॉसिबल एसएलओ बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर आपको साथ साथ मिलते रहें। सबसे पहले इक्वेशंस और मोशन से पहले हम चंद डेफिनेशंस को समझेंगे। हमारे पास बच्चों काइनेमेटिक्स जो होता है ये मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, लेकिन उस मोशन की कॉज यानी जिस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उसको स्टडी नहीं करते। फॉर एग्जांपल, हम मोटर बाइक की मोशन को स्टडी करते हैं, लेकिन बेटा हम इसमें इंजन जो फोर्स लगा रहा है मोटरसाइकिल के ऊपर उसको स्टडी नहीं करते। इसी तरह कार की मोशन को हम स्टडी करेंगे, लेकिन इंजन जो कार के ऊपर फोर्स लगा रहा है उसको स्टडी नहीं करेंगे। इसी तरह अगर एक शख्स वॉक कर रहा है तो उसकी मोशन को काइनेमेटिक्स में स्टडी करेंगे, लेकिन इस मोशन की जो कॉज है, जो फोर्स इंसान लगा रहा है, उसको स्टडी नहीं करेंगे। एक दफा रीड आउट कर लेते हैं बच्चों। काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। Key terms in kinematics including displacement, velocity and acceleration along a straight line. These terms help us understand and describe the motion of objects, especially those undergoing constant acceleration. बच्चों, equations of motion को derive करने से पहले हम कुछ assumptions करते हैं। मतलब इन सिंपल वर्ड्स में हम ये इक्वेशंस ऑफ मोशन इन कंडीशंस पे अप्लाई कर सकते हैं, इन कंडीशंस के अलावा अप्लाई नहीं कर सकते। वो कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, डायरेक्शन जो है इनिशियल वेलोसिटी की और ऑल क्वांटिटीज की हमेशा हमने पॉजिटिव लेनी है। एक दफा इसको भी रीड आउट कर लेते हैं बच्चों। इन काइनेमेटिक्स देयर आर थ्री फंडामेंटल इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। दीज इक्वेशन रिलेटेड इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। टू ड्राइव दीज इक्वेशन वी मेक द फॉलोइंग assumptions. The object move along a straight line, acceleration is constant, only the magnitude of vector like displacement, velocity and acceleration are considered. The direction of initial velocity and all the related quantity are taken as positive. Next बच्चों, इक्वेशंस ऑफ मोशन को समझने से पहले बच्चों अगर हम इसके ग्राफ को अच्छे से समझ लें तो हमारे पास तीनों इक्वेशनें बहुत अच्छे से हमें समझ आ जाएंगी। बच्चों, टाइम जो है हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जिसकी वजह से हम इसको एक्स एक्सिस पर कंसीडर करते हैं और वेलोसिटी को वाई एक्सिस पर। अब ये जो है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ऑब्जेक्ट जो है इनिशियल वेलोसिटी उसकी ए पॉइंट पर है और जैसे जैसे हम उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करते हैं तो एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी चेंज करके उसको मूव करवा कर कहाँ ले गई? बी पॉइंट पर, और बी पॉइंट पर जो उसकी वेलोसिटी है वो है वी एफ। अब यहाँ पर बच्चों ये जो स्लोप है, ए से बी जो स्लोप है, ये एक्सेलरेशन को शो कर रही है, और ये जो डिस्टेंस है बी से डी, ये गेन इन स्पीड यानी चेंज इन वेलोसिटी को शो कर रहा है, और वी एफ माइनस वी आई ये को हमारे पास ए टी के इक्वल। और हमारे पास बच्चों ये जो डिस्टेंस है ए से सी और ओ से डी, ये हमारे पास टाइम है। ओ से डी और ए से सी आपस में इक्वल है लेंथ में, तो हम दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम सिंपल मेथड से करेंगे बच्चों। आप बच्चों बुक वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हैं और इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिंपल मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले हमने क्या कहा? कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये हमारे पास अजम्पशन है, इसको लाजमी हमने मेंशन करना है कि बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। बच्चों, जो एक्सेलरेशन होती है, मतलब ये जो स्लोप है ए से बी, ये हमारे पास इक्वल होगी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या है हमारे पास? वी एफ माइनस वी आई, और टाइम हमारे पास नीचे ये टी। इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वी रिलेट द फाइनल वेलोसिटी टू द इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम टी। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा हमारे पास में, हम बेटा डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी को डिस्कस करेंगे, मतलब जितना ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो हमें डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो हमारे पास दो तरह की शेप बन रही है, एक ये ट्राइंगल और एक ये रेक्टेंगल। अगर हम इन दोनों के एरिया को ऐड कर दें तो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी आ जाएगा। तो हम इसी तरह डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल।
ये हमारी बुक ने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है VIT, इसको यहाँ पर लिख दिया। और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है बेटा वो है हमारे पास 1/2 TAT। अब यहाँ पर 1/2 T लिखा और साथ AT की जगह हम यहाँ पर VF माइनस VI लिख सकते हैं। तो बेटा AT की जगह पर ये इसकी वैल्यू VF माइनस VI को पुट कर दिया। अब इस इक्वेशन के अंदर बच्चों फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, मतलब जहाँ पर VF आ रहा था उसकी जगह पर ही इसकी वैल्यू पुट करेंगे VI प्लस AT। तो बेटा यहाँ से VI से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। और यही हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करने के लिए हम एरिया ऑफ ट्रापेजियम के फार्मूले का सहारा लेंगे। मतलब पहले हमने दूसरी इक्वेशन में इसको ट्राइंगल और इसको रेक्टेंगल करके अलग अलग ऐड किया था। अब हम पूरी शेप, ये पूरी जो शेप है इसको हम ट्रापेजियम कहते हैं। और बेटा इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। पैरेलल साइड कौन सी है बच्चों? पैरेलल साइड एक ये है और एक ये है। एक को हम क्या कह रहे हैं? इनिशियल वेलोसिटी, और इसको हम कह रहे हैं फाइनल वेलोसिटी। और हाइट क्या है हमारे पास? हाइट बेटा ये जो A से C और O से D है, इसको हम टाइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, 1/2 एज इट इज आ गया। सम ऑफ पैरेलल साइड, एक है हमारे पास VI और एक है हमारे पास VF, मल्टीप्लाई बाय T, वैल्यूज पुट की हमारे पास बेटा यहाँ पर बच्चों हमारे पास फार्मूला बन गया 1/2 मल्टीप्लाई VI प्लस VF मल्टीप्लाई बाय T। VF की वैल्यू पुट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन का सहारा लेंगे। VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। यहाँ पर जब हम पुट करेंगे बच्चों तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। अब यहाँ से बेटा हमने क्या करना है? VF प्लस VI, VF माइनस VI, ये एक फार्मूला बनता है मैथ का, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बन जाएगा और बाकी 1/2A एज इट इज आ गया। अब 2A को उधर ला के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 2AS इज इक्वल टू VS स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। और जब इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी VF स्क्वायर इज इक्वल टू VI स्क्वायर प्लस 2AS। बच्चों इस टॉपिक के ऑल पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को डिटेल में लाजमी समझिएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।